आज हम देखेंगे कक्षा सातवीं विषय गणित। देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है? भिन्न एवं दशमलव है, तो हम इसमें भिन्न के बारे में पहले जानकारी हासिल करेंगे, फिर दशमलव। भिन्न से को ही दशमलव में बदला जा सकता है और दशमलव को भिन्न में लाया जा सकता है। तो हम पहले भिन्न देखते हैं। तो भिन्न की परिभाषा देखते हैं। आपको लिखना है भिन्न की परिभाषा वह संख्या जिससे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है, ये भिन्न की परिभाषा हो गई। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? 1/2, 2/3, 4/3, 5/7, 6/5 आदि। ठीक, अब ये भिन्न के उदाहरण है जिसको हमने किस रूप में लिखा है? अंश और हर के रूप में। यहाँ देखो, पहला उदाहरण लिया हमने 1/2, जिसमें एक अंश है और 2 क्या है? हर है। ये हो गया अंश बटे हर, जिसमें एक अंश है और 2 क्या है? हर है। ऐसे ही हम यहाँ से ले लिया हमने 4/5, 4/3। ठीक, तो इसमें 4 क्या है? 4 अंश है और 3 क्या है? 3 हर है। तो यह भिन्न हो गई। ठीक है, अब इसमें भिन्न भी अलग अलग होती है। कैसे? 1/3 और 4/3। 1/3 में देखा जाए तो अंश छोटा है और यहाँ अंश क्या है? बड़ा है। किसकी अपेक्षा? हर की अपेक्षा। ठीक है, तो इसे सम भिन्न बोलेंगे और इसे विषम भिन्न बोलेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि भिन्न के प्रकार। तो अब हम साइड हेडिंग डालेंगे भिन्न के प्रकार डालेंगे। ठीक है, कि भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला सम भिन्न, दूसरा विषम भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न और चौथा है हमारे पास तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न। ये 4 भिन्न हो गई। इसमें सम भिन्न क्या है? जिसका अंश छोटा हो। अंश और हर में क्या होना चाहिए? अंश छोटा होना चाहिए। किसकी अपेक्षा? हर की अपेक्षा। तो सम भिन्न। इस विषम भिन्न सेम इसका उल्टा है कि अंश बड़ा होना चाहिए हर की अपेक्षा। विषम भिन्न और मिश्र भिन्न क्या होता है कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। तो ये सब चीजें हम आगे देखते हैं। ठीक, सम भिन्न वह भिन्न जिसका अंश हर की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, वह भिन्न जिसका अंश हर की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है। जैसे कि 1/2। उदाहरण क्या है? 1/2, 2/3, 3/5। ठीक, इसके बाद में यहीं पर हम देखेंगे
सम भिन्न के बाद में दूसरा क्या है, विषम भिन्न। ठीक, पूरा मिटा देते हैं। विषम भिन्न, विषम भिन्न क्या है, वह भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश, विषम भिन्न क्या है, वह भिन्न जिसका अंश हर की अपेक्षा, अंश हर की अपेक्षा बड़ा हो, विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण 2/3, तो यह सम भिन्न का उदाहरण, इसको बदल देते हैं हम। तो 3/2, 4/3, 5/2, 6/5। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, तो यह भिन्न हो गई विषम भिन्न, जिसमें अंश क्या है, बड़ा है किसकी अपेक्षा, हर की अपेक्षा। तो यह विषम भिन्न हो गई। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। इसे ही मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न पूर्णांक एवं सम भिन्न के, पूर्णांक एवं सम भिन्न के समूह को मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम पूर्णांक तो यहां ले लेते 1 सही 2/3। ये इसका उदाहरण हो क्या, 1 सही 2/3। फिर दूसरा उदाहरण 2 सही 3/5। तो यहाँ पर एक जो है वो पूर्णांक संख्या हो गई, और ये जो 2/3 है ये, तो यह सम भिन्न संख्या हो गई। यहाँ पर 2 पूर्णांक संख्या हो गई, और 3/5 है, 3/5 है, वो कौन सी संख्या हो गई, सम भिन्न संख्या हो गई। तो इन दोनों के समूह को हम कौन सी भिन्न बोलेंगे, मिश्र भिन्न संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे तुल्य भिन्न है। आपकी बुक में तुल्य भिन्न भी दिया हुआ है, तो तुल्य भिन्न भी आगे हम देखते हैं। ठीक, तुल्य भिन्न, कौन सी भिन्न, तुल्य भिन्न देखते हैं। वह भिन्न जिनका, वह भिन्न जिनका सीमित से सीमित रूप, वह भिन्न जिनका सीमित से सीमित रूप समान हो, तुल्य भिन्न कहलाती है। तुल्य भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है, सीमित से सीमित रूप समान होना चाहिए, तो वह भिन्न संख्या वह संख्या कौन सी भिन्न कहलाती है, वह कहलाती है तुल्य भिन्न संख्या कहलाती है। उदाहरण 1/2, 1/2 की कौन कौन सी तुल्य भिन्न संख्या है, तो हम देखेंगे 1/2 की कौन कौन सी तुल्य भिन्न संख्या है। तो यहाँ पर हम इसमें 2 का गुना कर देते हैं। तो 1/2 में पहले हम 2 का गुना कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा सीमित रूप इसका। तो यह हो जाएगा क्या, 1/2, तो 2/4। ठीक है, 2/4। तो 2/4 जो है ये क्या हो, कौन सी, 1/2 की तुल्य भिन्न हो गई, जिसको काटने पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही हमने 1/2 में 3 का गुना करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 3/6। यहाँ पर 3 को हम जब 3 से इस संख्या को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी, तो ये तीनों 1/2 आ गए। इसका मतलब है कि ये तीनों संख्या जो है, तीनों संख्या कौन कौन सी, तीनों संख्या 1/2, 2/4 और 3/6, ये जो है ये तीनों एक दूसरे की तुल्य भिन्न संख्या है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 दोनों संख्या है, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या कौन सी है, भिन्न संख्या है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 ऋण 3/5, तो पूर्ण संख्या में से भिन्न संख्या को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई पूर्ण संख्या दी रहती है, यदि उसके साथ में कोई भिन्न संख्या है तो हम पूर्ण संख्या को भी भिन्न संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे? पूर्ण संख्या के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखने पर उसका मान जैसा कि वैसा होता है, और उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/1 ऋण 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा लिखा हमने तो यहाँ पर अब हमारे पास दो भी किसमें पूर्ण संख्या किसमें बदल दी, हमने पूर्ण संख्या को भिन्न संख्या में बदल दी। तो अब यहाँ पर 1 और 5 का लघुत्तम समापवर्तय लेने पर किसका 1 और 5 का, क्यों? जब भी क्या होता है, जब भी कोई भिन्न संख्या को जोड़ा जाता है या जब भी कोई भिन्न संख्या को घटाया जाता है तो हम उसे लघुत्तम समापवर्तय से हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद में और भी है तिर्यक गुना करके, पर सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि इसके आगे आने वाले सवालों को भी हमें एलसीएम लेकर ही लघुत्तम समापवर्तय से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे भी ऐसे ही हल करेंगे। तो 1 और 5 का लघुत्तम समापवर्तय कितना होता है? 5 होता है। लघुत्तम समापवर्तय क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, मतलब कि 1 से और 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। तो छोटी भी है 5, और 1 और 5 के पहाड़े में भी आती है, इससे विभाजित भी है। तो अब हम 1 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा कि 5 आ जाए भी, तो कितने बार में? 5 बार में। 1 से हमने 5 में भाग दे दिया, 5 बार गया, और गुना किससे करेंगे? हम 2 से करेंगे। ठीक है, ऋण फिर 5 से 5 को विभाजित करेंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार विभाजित हो जाएगा, गुना किससे करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है, इसके आगे 5 दूनी 10, ऋण है तो ऋण, 3 एकम 3 बट्टे में 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/5, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक बार और वापस जाकर, ठीक है, 1 मिनट पहले से फिर से वीडियो को और देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं अब इसके आगे प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारे पास? 4 धन 7/8। ठीक है, दूसरा हल करते इसे। 4 धन 7/8। ठीक है, तो इस अब 4 है हमारे पास पूर्णांक संख्या हो गई, तो इसे हम भिन्न संख्या में बदल सकते हैं। तो इससे भिन्न संख्या में बदलने के लिए मैं यहाँ क्या लिखूँ? इसके बट्टे में सबको पता है क्या लिखना है? 1। 4/1 धन 7/8। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 1 और 8 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्तय। तो यहाँ लिख देते हैं 1 और 8 का लघुत्तम समापवर्तय लेने पर। तो यहाँ पर लेता हूँ, तो 1 के भी पहाड़े में क्या 8 आता है, और 8 के भी पहाड़े में 8। ठीक है, तो 1 से 8 को हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार चले जाएगा? 8 बार। गुना किसका करेंगे हम? 4 का। धन है तो धन 8 का पहाड़ा, यानी 8 में हम 8 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। गुना किसका करेंगे? 7 का। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 चौक 32। धन है तो धन, 7 एकम 7 बट्टे में 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले भाग दे या जोड़े? तो पहले हम जोड़ना है हमें, तो 32 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39/8। ठीक है, 39/8 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये कौन सी भिन्न हो गई? इसके आगे हमने देखा था कि अंश बड़ा है और हर की अपेक्षा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? कौन सी भिन्न संख्या? विषम भिन्न संख्या। ठीक, इसके आगे इसे फिर से एक बार और देख लीजिए। ठीक, और प्रश्न नंबर फिर देखते हैं पहले का तीसरा क्या है? 3/5 धन 2/7। हल करते हैं हम। 3/5 धन 2/7, 5 और 7 का एलसीएम लेने पर 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तय लेने पर।
5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35, ठीक है। तो अब 5 से जो 35 है कितने बार में विभाजित होगा? 7 बार में विभाजित होगा। तो 7 गुना किसका करेंगे? 3 का। धन है तो धन 7 से 35 कितने बार में विभाजित हो जाएगा? तो ये विभाजित हो जाएगा कितने बार में? 5 बार में। गुना किससे करेंगे हम? 2 से। ठीक, 7 तिया 21 धन 2 पंचे 10 बटे 35। फिर यहाँ पे 21 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 बटे 35। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लिए इसको और अच्छे से। ठीक, फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? 9 बटे 11 ऋण 4 बटे 15। 9 बटे 11 ऋण 4 बटे 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका फिर एलसीएम ले लेंगे। किसका हल करते हैं? हल 9 बटे 11 ऋण 4 बटे 15। 11 और 15 का लघुत्तम समापवर्तन लेने पर, ठीक है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तन कैसे लेंगे? 11 और 15। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा? 11 में नहीं जाएगा, 15 में 5 बार। फिर 5 का 11 में नहीं जाएगा, 5 कम 5। फिर 11 का 1 बार और 1 बार, तो कितना हो जाएगा? 3 गुणित 5 गुणित 11। 11 पाँची 55, 55 और 55 तिया कितना होगा? तो 55 तिया हो जाएगा 150 और 165। ठीक है, कितने बार? कितना आ गया? 165। तो 11 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 165। ठीक, अब 165 में 11 का भाग दे दो। 11 एकम 11 घटाओ, कितना बचेगा यहाँ पर? 5 नहीं, 11 उतारा 5, 11 पाँची 55। 0 0 कितने बार? 15 बार भाग चले गया। गुना किसका करेंगे हम? 9 का। ऋण है तो ऋण। फिर यहाँ 165 में किसका भाग देना है? 165 में भाग दे दो 11 का। ठीक है, 165 में 15 का भाग दे दो, तो 15 एकम 15 घटाओ, बचा कितना? 1। फिर यहाँ भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? उतारा 5, तो कितने बार? 1 बार। फिर से 0 0, तो 11 165 से कितने बार में विभाजित कर रहा है? 165 को 15 11 बार में। गुना किसका करेंगे? 4 का। फिर से देख लेते हैं। 11 में 11 का भाग दिया 165 में, तो 15 बार में गया। गुना किसका करेंगे? 9 का। ऋण है तो ऋण 15 से विभाजित करेंगे 165 को, तो कितने बार विभाजित हुआ? 11 बार। गुना करेंगे इसका 4 का। चलो, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 15 नम कितना होता है? तो 15 नम 135। ऋण है तो ऋण 44 बटे में 165। ठीक है, तो अब इस 135 में से 44 को घटा दो, तो यहाँ कितना? 1। फिर यहाँ पर कितना? 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9। 91, तो 91 बटे 165। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। फिर इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? 7 बटे 10 धन 2 बटे 5 धन 3 बटे 2। हल 7 बटे 10 धन 2 बटे 5 धन 3 बटे 2। 10, 5 और 2 का लघुत्तम समापवर्तन लेने पर, हम साइड में लघुत्तम समापवर्तन लेकर देख लेते हैं इनका। 10, 5 और 2। 2 से 5 बार, 5 में नहीं विभाजित होगा, 2 एकम 2।
फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 जैसे कैसे 2 गुणित 5 बराबर से 10। एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो 10 को हम 10 से विभाजित करेंगे, 10 से हम 10 को विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएंगे, कितने बार जाएंगे? एक बार। गुना करेंगे 7 का, धन है तो धन। ठीक है, इसके बाद में 5 से हम 10 को विभाजित करेंगे तो कितने बार? 2 बार। गुना करेंगे हम 2 का, फिर धन है तो धन। फिर यहाँ पे 2 से हम 10 को विभाजित करेंगे, कितने बार में जाएगा? विभाजित हो जाएगा 5 बार में। गुना किसका करेंगे हम? 3 का। यहाँ पर 5 है। ठीक, चलो 7 एकम 7, धन 2 दूनी 4, धन 5 तिया 15, बटे में क्या है? 10। जोड़ो इसको, 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 में 15 जोड़ेंगे, 11 और 1 16, 16 और 10 कितना हो गया? 16, 16 10 26, 26 बटे 10। 26 बटे 10 ये विषम भिन्न में आंसर आ गया। यदि इसको मिश्र भिन्न में आंसर चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा? 2 सही 6 बटे 10 कट जाएगा ये 2 से। ठीक है, तो काट कर आपका आंसर यहीं पर आ गया, विषम मिश्र भिन्न में नहीं बोला है। ठीक है, इसके आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? 2 सही 2 बटे 3, धन 3 सही 1 बटे 2 हल करना है हमें। तो यहाँ पर 2 सही 2 बटे 3, धन 3 सही 1 बटे 2। अब ये कौन सी भिन्न दे दी? भिन्न को देखकर बच्चे पहचान सकते हैं। आपको पता है कि ये कौन सी भिन्न है, तो ये भिन्न कौन सी है? यह भिन्न है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, इन दोनों का गुना करना है और ये ऊपर वाली संख्या को क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक, यहाँ नीचे गुना करना है, ऊपर जोड़ देना है। तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पर 2 गुणित 3, धन 2 बटे में 3, धन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? 3 गुणित 2, धन 1 बटे में 2। तो यहाँ कितना हो गया? 3 दूनी 6, धन 2 बटे में 3, धन यहाँ कितना हो गया? 3 दूनी 6, धन 1 बटे में 2, कितना? 8 बटे 3, धन 7 बटे 2। अब यहाँ पर हम इनका क्या करें? एलसीएम ले लें। ठीक, तो किसका किसका? 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तन लेने पर, 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तन लेंगे हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 6। अब 3 से 6 कितने बार में विभाजित हो जाएगा? 2 बार में। गुना किसका करेंगे हम? 8 का। फिर धन है तो धन 2 से 6 कितने बार में विभाजित हो जाएगा? 3 बार में। गुना किसका करेंगे? 7 का। तो यहाँ कितना? 8 दूनी 16, धन 7 21 बटे 6। जोड़ो इनको तो कितना हो जाएगा? 17 17 27 37 37 बटे 6। अब यहाँ ये विषम भिन्न, इससे पहले के सवाल में हम विषम भिन्न पर ही रुक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें विषम भिन्न पे नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही मिश्र भिन्न में संख्या दी है, तो हम आंसर भी उसका मिश्र भिन्न में ही लाना है हमें। तो यहाँ कितना? 37 में 6 का भाग 2, तो 6 6 36 बच्चा 1, तो 6 सही 1 बटे 6। ये क्या हो गई? क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार वीडियो को और वापस जाकर देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पहले का 7वां। 8 सही 1 बटे 2, ऋण 3 सही 5 बटे 8। हल करते हैं। सेम वही, बस यहाँ पर ऋण है
और पहले क्या था, धन था। और मैंने बताया है कि लघुत्तम समापवर्तय जब भी भिन्न संख्या धन में या फिर ऋण में रहे तभी ले सकते, गुना और भाग में नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से ही 1/2 ऋण 3 से ही 5/8 ये है। तो हम इसे विषम भिन्न में बदल देते हैं। 8 दूनी 16 धन 1 17/2 ऋण 8 तिया 24 24 और 5 24 धन 5/8। चलो इन क्या करें, 16 और 1 17/2 ऋण 24 और 5 29/8। अब हम यहाँ पर 2 और 8 का लघुत्तम समापवर्तय लेने पर, ठीक है, कभी भी हर वाली संख्या का ही लघुत्तम समापवर्तय लिया जाता है। ठीक है, तो 2 और 8 का ले लें। कितना आ गया हमारे पास, 8। 2 का पार्ट ऐसा पढ़ो कि 8 आ जाए कितने बार में, 4 बार में। गुना करेंगे किसका, 17 का। ऋण 8 से 8 को विभाजित करेंगे 1 बार में, गुना करेंगे 29 का। 17 गुणित 4 ऋण 29 गुणित 1, तो 17 चौक कितना होता है, 17 चौक 68। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 68 ऋण 29 बटे में क्या आ जाएगा, 8। ये हो गया। इसके बाद में हम इसमें से घटा देते हैं, तो 18 में से 9 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38/8। 8 तिया 24, 8 चौक 32, बचा कितना, 6/8। ठीक है, तो ये विषम भिन्न है और विषम भिन्न को हमने किस में बदल दिया, मिश्र भिन्न में बदल दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 सही 6/8। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद में प्रश्न 1 खत्म हो गया। अब है प्रश्न 9। निम्नलिखित को आरोही क्रम में रखिए। तो प्रश्न नंबर 2 आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बंद तो नहीं हो गया था, बहुत देर हो गया रे।